हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इरडोप का प्रॉब्लम नंबर 1.107। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अ चेन ऑफ लेंथ L इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस R विथ वन ऑफ इट्स एंड फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ द स्फीयर। तो इस तरह से एक स्फीयर हमने बना लिया और एक चेन है, और चेन का एक एंड जो है इस तरह का चेन होगा, और चेन का एक एंड हमने फिक्स कर दिया यहाँ पर, है ना। इधर से हमने फिक्स कर दिया, इसको हिलने नहीं दे रहे हैं चेन को, और स्फीयर का सेंटर कहीं यहां पर होगा। What will be the acceleration W of each element of the chain when its upper end is released? इसको ऊपर वाला एंड को जब दबा के रखा, इसको छोड़ा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा पूरा चेन का बोल रहा है ना। इट इज अज्यूम दैट द लेंथ ऑफ द चेन इज L इज लेस देन पाई आर बाई 2। तो ये चीज समझ में आता है कि इसकी जो लेंथ है ये यहां से पाई आर बाई 2 से कम है। मतलब पाई आर बाई 2 मतलब कितना लेंथ हो गया, इतना लेंथ हो गया, इससे कम है लेंथ। मतलब कितना है लेंथ, जरा हम लोग बात करें तो अगर मैं इस एंड को ज्वाइन करूं, है ना, तो मैं अगर इसको यहां से सीधा होगा, वर्टिकल आएगा ये वाला यहां से, तो ये अगर मैं थीटा नॉट बोल रहा हूं तो थीटा नॉट हमें पता है, लेंथ ऑफ द चेन अगर L है तो थीटा नॉट इंटू R दैट विल बी इक्वल टू L आर थीटा बराबर लेंथ, है ना। सो यहां से थीटा नॉट की वैल्यू तो हम लोग L बाई आर बहुत आराम से बोल सकते हैं, बिल्कुल आराम से हम लोग बोल सकते हैं। तो इतना थीटा नॉट ये सबटेंड कर रहा है यहां पर इस स्फीयर के सेंटर पे। अब इसको रिलीज किया गया है, तो देखो एक चीज है, जस्ट रिलीज किया गया है, इसकी वेलोसिटी स्पीड कितनी होगी, इसकी स्पीड 0 होगी, जस्ट रिलीज किया गया पूरे चेन की। अब एक बात बताओ, चेन की जो स्पीड होगी, है ना, वो सेम होनी चाहिए अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। चेन की स्पीड सेम होनी चाहिए। चेन अगर गिर रहा है तो सबकी स्पीड सेम होनी चाहिए, अदरवाइज चेन टूट जाएगा। और अगर इनको जीरो स्पीड से रिलीज किया गया है, दैट मीन इनका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। चेन के हर एक एलिमेंट के लिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही dv बाई dt है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, वेलोसिटी नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या करता है, दिशा चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दैट मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि चेन के हर एक जो एलिमेंट है उनका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम होगा। और इस पर्टिकुलर टाइम के लिए जब इसको जस्ट रिलीज किया गया है, क्योंकि वेलोसिटी 0 है, v स्क्वायर बाई आर 0 है, तो इनका नॉर्मल एक्सेलरेशन इस इंस्टेंट पे 0 होगा। दैट मीन्स जो नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस आउट हो जाएंगे, और जो फोर्स बचेंगे बस टेंजेंशियल डायरेक्शन में बचेंगे किसी भी एलिमेंट के लिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने यहां से, इस चीज में हमने यहां पर डिराइव कर लिया। अच्छा, एक एलिमेंट की अगर हम लोग बात करें, एक छोटा सा एलिमेंट कुछ कंसिडर करो, डीएम मास का, है ना। यहां से एक काम करते हैं हम लोग, थीटा डिस्टेंस, यहां से थीटा पे, वर्टिकल से थीटा पे डी थीटा का एक हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस की अगर हम लोग एनालिसिस करें तो कौन कौन से फोर्स लग रहा होगा। एक तो mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा फोर्स। और कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक नॉर्मल यहां से लग रहा होगा, है ना, नॉर्मल इधर से लग रहा होगा। और कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, और इस पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहे होंगे फोर्सेस, टेंशन, है ना, टेंशन इस तरफ और इस तरफ, है ना, दोनों साइड टेंशन ने इसको रोक रखा होगा, है ना। टी इधर टेंशन में अगर टी बोलता हूं तो इधर टेंशन टी प्लस डी टी। तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल, mg और टेंशन, इस एलिमेंट पे एक छोटा सा हमने डीएम मास का एक एलिमेंट सेलेक्ट किया है, तो है ना। और ये डीएम भी हम लोग बहुत आराम से बता सकते हैं। डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ। लेंथ कितना है इसका, आर डी थीटा, ठीक है। तो ये डीएम है, इस डीएम मास पे टेंशन टी प्लस डी टी, और ये सब सारे फोर्सेस लग रहे हैं नॉर्मल। अब मैं बोल रहा हूं नॉर्मल 0 ए एन 0 है, दैट मीन्स नॉर्मल बैलेंस आउट कर दे रहा होगा। यहां पर mg लिखा है मैंने, ये डीएमजी है, बेसिकली डीएमजी है। तो नॉर्मल बेसिकली बैलेंस किसको कर दे रहा होगा, डीएमजी का। यहां पर अगर ये थीटा देखो तो ये वाला एंगल भी थीटा है ना, ये वाला एंगल भी थीटा है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन देखो पैरेलल है ना। और यहां से हमने एक लाइन इस तरह से खींच रखा है, चलो दिखा देता हूं। ये वाली लाइन हमने ऐसा खींच रखा है, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, है ना, ये थीटा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो डीएमजी का कॉस थीटा नॉर्मल को बैलेंस कर रहा है ना, तो जिसकी हमें जरूरत नहीं है। खैर मैं लिख देता हूं, नॉर्मल बराबर डीएमजी का कॉस थीटा, है ना, क्योंकि ए एन 0 है तो वी स्क्वायर बाई आर 0 है, तो नॉर्मल डायरेक्शन, इसका कोई मतलब तो है नहीं, है कोई दिक्कत नहीं इससे।
कोई मतलब भी नहीं है। हमें मतलब है टेंजेंशियल डायरेक्शन से, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन से। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में देखो हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में हम लोग लिखेंगे कौन कौन से फोर्सेस है। देखो एक तो टी प्लस डी टी, तो टी प्लस डी टी लिख दिया। डीएमजी का एक कंपोनेंट, डीएमजी का साइन थीटा कंपोनेंट यहां पर आएगा, तो लिख देते हैं डीएमजी का साइन थीटा कंपोनेंट, है ना। और पीछे की तरफ टेंशन लग रहा होगा, और बराबर बराबर कितना हो जाएगा, इस एलिमेंट का मास इंटू एक्सीलरेशन टेंजेंशियल। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, ये टेंशन से टेंशन खत्म हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं, है ना, ये हटा देते हैं। अब मैं इसमें इंटीग्रेट कर देता हूं। इंटीग्रेट करेंगे क्यों, क्योंकि हम लोग निकालना चाह रहे हैं नेट फोर्स अलोंग टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये देखो, क्योंकि राइट साइड में क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट साइड में क्या है, ये बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सबका सेम है मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये वाला जो टर्म है ये कांस्टेंट है, ये बाहर मैं निकाल के 80 इंटू इंटीग्रल डीएम लिख सकता हूं। और इंटीग्रल डीएम क्या है, ये बेसिकली मास है टोटल। तो m इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल है बेसिकली ये, है ना, पूरे चेन का मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, है ना, मास इंटू। अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम कर रहा है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में सारे फोर्सेस का सम कर रहा है ना, हर एक एलिमेंट के लिए जो जो फोर्सेस आ रहे हैं सबको सम कर दिया। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो पहला टर्म है वो क्या हो जाएगा, क्योंकि टेंशन पूरे इस चेन में टेंशन इंटरनल है, और टेंशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही लग रहा है ना, टेंशन जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही, और टेंशन इंटरनल है, मतलब उसके सारे जो एक्शन रिएक्शन पेयर के इंटीग्रल करेंगे, सम करेंगे तो वो जीरो हो जाएंगे, है ना। क्योंकि रिंग अगर हम लोग ऐसा एलिमेंट देखें, है ना, तो दो कोई भी बीच का दो टुकड़ा हम लोग दो एलिमेंट देखते हैं, है ना, रिंग के बीच का दो टुकड़ा, मैंने पूरा एक रिंग बना दिया, चलो ऐसा बना देता हूं मैं, रिंग बना दिया इसमें, चेन, सॉरी, ये जो चेन है, तो चेन का अगर ये टुकड़ा नीचे वाले टुकड़े पे अगर टेंशन टी लगा रहा होगा, तो नीचे वाला टुकड़ा ऊपर वाले टुकड़े पे टेंशन टी लगा रहा होगा, और इसका नेट सम ऐसा करके जीरो हो जाएगा। ऐसे करते करते पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो पूरे को इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये जो इसका जो सम हो जाएगा, क्योंकि हर एक पेयर एक दूसरे को काट लेंगे, है ना, कट जाएंगे। और इंटीग्रल का मतलब क्या रह जाएगा, इधर कुछ अगर लग रहा होगा और नीचे वाले में कुछ लग रहा होगा, इन दोनों का डिफरेंस, अगर यहां पर कुछ हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते, तो यहां पर हम लोग F1 और यहां पर F2 लगाते, तो इन दोनों का डिफरेंस आता। बट यहां पर हमने चेन को इस चेन को हमने बाहर से कुछ भी फोर्स देने रखा है ना, हमने इसको रिलीज कर दिया गया एज इट इज, इसको रिलीज कर दिया, तो ये जो टेंशन का इंटरनल फोर्स है एक दूसरे को खा जाएंगे। ऐसे भी जो जो फ्री एंड जो होता है, इस तरह का मासलेस रोप या फिर स्ट्रिंग है मासलेस, तो फ्री एंड में जो फ्री एंड अगर रहता है तो वहां पर टेंशन जीरो होता है। तो ऐसे भी ये बेसिकली जीरो से जीरो इंटीग्रेट करके इसको जीरो बोल लो, या फिर इसको इंटरनल फोर्सेस का सम एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग समझे। तो ये वाला जो टर्म है ये तो जीरो होने वाला है ना। बचा हुआ है जो अंदर का टर्म डीएमजी साइन थीटा का इंटीग्रल, कहां से कहां तक, फ्रॉम थीटा वेरिंग फ्रॉम जीरो से लेके कहां तक, थीटा नॉट तक। थीटा नॉट कितना है हमारे पास में, एल बाई आर हमने निकाल रखा है, देखो थीटा नॉट बराबर एल बाई आर। तो बस हमें इसको अब इंटीग्रेट कर देना है, तो इंटीग्रल ऑफ जीरो टू एल बाई आर और डीएमजी साइन थीटा, तो डीएम इज एम बाई एल, यहां से आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, तो डी थीटा को मैं उधर ले जाता हूं, डी थीटा पहले साइन थीटा इधर लिख देते हैं, डी थीटा, ये तो हो गया डीएम इंटू जी भी है ना, इंटू जी कर देते हैं, है ना, डीएम जी साइन थीटा, तो डीएम जी साइन थीटा लिख दिया, डीएम यहां से पुट कर दिया, दैट इज इक्वल टू एम इंटू ए टेंजेंशियल। अब ये एम से मैं ये एम निकाल सकता हूं, है ना, हटा सकता हूं, और जी आर बाई एल मैंने कॉमन निकाल दिया, है ना, जी आर बाई एल इधर से निकाला, साइन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, लिमिट फ्रॉम एल बाई आर टू जीरो, दैट कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, दैट इज एल बाई आर, लिमिट पुट कर दिया मैंने जीरो से एल बाई आर, है ना, साइन थीटा को माइनस कॉस थीटा लिखा, लिमिट फ्रॉम जीरो टू एल बाई आर डाल दिया, दैट इज इक्वल टू ए टेंजेंशियल। तो ए टेंजेंशियल बेसिकली हमें यहां से निकालना था, जो कि ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।